Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. Today in this class we are going to discuss about Berlow's model of communication which is linear model of communication. लास्ट क्लासेस में हमने एरिस्टोटल, लॉसवेल एंड शैनन एंड वीवर का मॉडल डिस्कस किया था जो कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आते हैं। आज की इस क्लास में हम बर्लोज मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। इजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे और क्लास के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इन मॉडल्स से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से। और अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लो, जिनका पूरा नाम था डेविड केनेथ बर्लो, कौन थे वो? एक अमेरिकन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे। ही टॉट एट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था? मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था और उसके बाद वो इलियंस स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे। ही प्रोपाउंडेड हिज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन 1960s। बर्लो का मॉडल किस सन में आया था? 1960s में आया था। दिस मॉडल इज पब्लिश्ड इन हिज बुक। बर्लो का जो मॉडल है, इनके द्वारा लिखित बुक जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इस बुक में इन्होंने अपना मॉडल दिया कम्युनिकेशन का। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो टर्म था वो भी बर्लो के द्वारा ही दिया गया और इनकी ये बहुत फेमस बुक थी जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हिज मॉडल इज ऑल्सो नोन एज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इनके मॉडल को किस नाम से जाना गया? SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आपके UGC नेट एग्जाम में पेपर 1 में SMCR की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि SMCR की फुल फॉर्म लिखने के बाद आपसे ये कह सकते हैं कि इसको अरेंज कीजिए, सही सीक्वेंस में लगाइए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके UGC नेट पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बर्लो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द सेंडर ऑफ अ मैसेज एंड इट्स रिसीवर आर ऑन द सेम लेवल और रफली सिमिलर। बर्लो का ऐसा मानना था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब एक सेंडर और रिसीवर अगर वो सेम लेवल पर होते हैं। अगर सेम लेवल पर नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका लेवल सेम होना चाहिए। लेवल का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल एक सेंडर और रिसीवर दोनों की अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज दोनों की अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का इंटरेस्ट एरिया सेम होना चाहिए, दोनों का सोशल सिस्टम, ये सारी चीज़ें अगर सेम हैं और दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ऐसा मानना था बर्लो का। इन्होंने बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करने के बाद ये मॉडल दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स। 3 टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। एक होता है लीनियर, जिसको हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है इंटरेक्टिव और एक होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। फिलहाल हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम 3 मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। ये आज 4th मॉडल हम आज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। द SMCR कम्युनिकेशन मॉडल रिफर्स टू द वन वे कम्युनिकेशन। हम जानते हैं कि बर्लो का जो मॉडल था वो लीनियर मॉडल था और इसीलिए ये मॉडल कैसा है? वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करता है। सो द SMCR मॉडल इज अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और इसीलिए इसको एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है जहाँ पर फीडबैक एब्सेंट होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो भी लीनियर मॉडल होगा वहाँ पर फीडबैक नहीं होगा, डायरेक्ट फीडबैक नहीं होगा, इनडायरेक्ट हो सकता है बट डायरेक्ट कोई फीडबैक नहीं होता है लीनियर मॉडल में। और लीनियर मॉडल को हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर एक सेंडर होता है वो अपनी बात रिसीवर तक पहुँचा देता है लेकिन रिसीवर वापस से सेंडर को कोई फीडबैक नहीं देता। ये होता है लीनियर या फिर वन वे कम्युनिकेशन। SMCR रिफर्स टू दी, SMCR की जो फुल फॉर्म है वो है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, विच आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। बर्लो ने कहा कि ये 4 जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहला होता है सोर्स, यानी कि बात को कहने वाला, मैसेज जो भी बात कही जा रही है, चैनल जिस माध्यम के थ्रू कही जा रही है और रिसीवर जिससे कही जा रही है। ये 4 एलिमेंट्स की बात की थी बर्लो ने। सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर यानी SMCR। तो 4 एलिमेंट्स की बात करता है बर्लो का मॉडल। फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज मैसेज, थर्ड इज चैनल एंड फोर्थ वन इज रिसीवर। ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। ओके, अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि बर्लो का जो SMCR मॉडल है वो सिर्फ सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर इतना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ ये पढ़ लिया। इन्होंने बहुत इन डेप्थ स्टडी करने के बाद ये मॉडल दिया था। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि बर्लो ने ये बताया था
कि जो सेंडर है या सोर्स है और जो रिसीवर है उनका लेवल सेम होना चाहिए। अब वो लेवल सेम कैसा होना चाहिए ये चीज़ हम जानते हैं। तो देखो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की, सोर्स में इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा, मैसेज में बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा, ऐसे ही चैनल में भी और रिसीवर के साथ भी इन्होंने बहुत से एलिमेंट्स को रखा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सोर्स के जो एलिमेंट्स थे या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने रिसीवर के अंदर रखा। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल रिसीवर की और सोर्स यानी सेंडर की, दोनों की अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आप जानते ही हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम कितने अच्छे से जानते हैं, ये होते हैं कम्युनिकेशन स्किल। यानी सोर्स यानी जो सेंडर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, और जो रिसीवर है बात को ग्रहण करने वाला, मैसेज को जिसको हमें देना होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। कहाँ पर रिसीवर जो सेंडर है अपनी बात को कह रहा है, उसको अपनी बात कहते हुए कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर सेंटेंस को दोहराना है, रिपीट करना है, कहाँ पर वर्ड्स को, किस वर्ड को ज़्यादा ज़ोर देकर कहना है, किस वर्ड को थोड़ा सा आराम से बोलना है, ठीक है, और एक्सेंट अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कहलाती हैं। तो जो लिसनिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल में स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों आता है, तो लिसनिंग स्किल रिसीवर की अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल या स्पीकिंग स्किल सोर्स की अच्छी होनी चाहिए। अगर दोनों ही की कम्युनिकेशन स्किल है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता। सेकंड बात की जाती है एटीट्यूड की। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? एटीट्यूड का मतलब है कि नज़रिया, एक तरीके से या आपका रवैया। तो देखो, एक चीज़ तो आप सभी मानते हो कि आप भले तो जग भला, अगर आप सही हो तो दुनिया सही है। तो आपका अगर एटीट्यूड सही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे के सामने रख सकते हो। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, सामने वाले पर्सन के लिए आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो वहाँ पर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। समझते हो ना? तो इस चीज़ को, ऐसे ही रिसीवर का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सोर्स और रिसीवर यानी सेंडर और रिसीवर दोनों का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, तो वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके? जैसे कि अगर कोई स्पीकर है, वो बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कहता है, बट उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो वो लोगों पर अच्छा इंप्रेशन कभी भी नहीं बना सकता। तो इसीलिए एटीट्यूड का भी पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड वन होता है नॉलेज। अब यहाँ पर जो नॉलेज का मतलब है वो ये नहीं है कि आपकी डिग्रीज़ या आपकी क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज का इससे मतलब नहीं है कि आपकी कितनी डिग्रीज़ आपके पास हैं या कितनी क्वालिफ़िकेशन है, कितना आप पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। बल्कि बर्लो ने कहा कि नॉलेज का मतलब है कि एक जो कम्युनिकेटर है या सेंडर है, वो जो भी बात कह रहा है उसके बारे में उसको कितनी क्लैरिटी है। उसके माइंड में जो भी बात वो कह रहा है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, उसके माइंड में उन चीज़ों से रिलेटेड कितनी क्लैरिटी है। यानी कि एक स्पीकर को पूरी तरीके से अवेयर होना चाहिए जो भी वो बात कन्वे करना चाहता है, किसको? रिसीवर को। यानी वी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल, वो होता है नॉलेज। तो ऐसे ही रिसीवर और सोर्स, इन दोनों से रिलेटेड है नॉलेज। जो रिसीवर है उसको भी पता होना चाहिए, जो कम्युनिकेटर बात कर रहा है उसको भी जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, उसे भी नॉलेज होनी चाहिए। और सोर्स को यानी कि सेंडर को भी पता होना चाहिए हर उस चीज़ के बारे में जो भी बात वो कम्युनिकेट कर रहा है। पूरी तरीके से अवेयर होना ज़रूरी है जो भी बात आप सामने वाले पर्सन के साथ कर रहे हो उससे, क्योंकि सामने से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, फिर आप लाजवाब हो जाओगे, आप बात का जवाब नहीं दे पाओगे। इसीलिए जो भी आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, जो भी आप मैसेज दे रहे हो, उसके बारे में आपको फुल्ली अवेयर होना ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकंड आता है सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम का क्या मतलब है? सोर्स सोर्स जो हमारा सेंडर है, तो उसमें सोशल सिस्टम का ये मतलब है कि देखो, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर कोई पॉलिटिशियन किसी मुस्लिम एरिया में मंदिर बनाने की बात करता है, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हिंदू एरिया में मस्जिद बनाने की बात कहता है, तो ये बात बिल्कुल ज़ाहिर सी है कि वो लोगों पर कोई असर नहीं डालेगा, उससे लोग इम्प्रेस नहीं होंगे और ना ही उसकी बात में इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर आप अपनी बात कन्वे कर रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको लोगों का जो रिलीजियन बिलीव है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनका कल्चर है, उनका जो सोशल सिस्टम है, उससे भी अवेयर होना चाहिए। अगर आप लोगों के सोशल सिस्टम से अवेयर हो, उनके रिलीजियस जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उससे आप अगर अवेयर हो तो आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से लोगों के सामने रख पाओगे। आपको पता होगा मुझे किसके सामने क्या बात कहनी है,
और जब आप ये जान लेते हो कि किसके बारे में क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, तभी आप अपनी बात को अच्छे से दूसरों तक पहुंचा पाते हो। तो सोशल सिस्टम का भी ज्ञान होना ज़रूरी है कि किस तरीके से लोग सोचते हैं, उनका कल्चरल बिलीफ क्या है, उनका रिलीजियस फीलिंग्स क्या हैं, तो उनका माइंडसेट क्या है। अगर इस चीज़ से भी आप अवेयर होते हो तो वहाँ पर भी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। लास्ट होता है कल्चर। ऐसे ही स्पीकर को और रिसीवर को दोनों का ही जो कल्चर है अगर सेम है, अगर कल्चर सेम है रिसीवर का भी और स्पीकर का भी, तो फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने कल्चर से क्या होंगे, जानकार होंगे, नॉलेजेबल होंगे। ये होता है। और उसके बाद हमारा सेकंड आता है मैसेज। मैसेज में सबसे पहले आता है कंटेंट। कंटेंट का क्या मतलब होता है? देखो, कंटेंट का मतलब होता है जो भी बात कही जा रही है। जैसे कि इस वक्त मैं जो भी बात कह रही हूँ, आपको जो भी समझा रही हूँ, वो सब क्या है? कंटेंट। तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज समथिंग दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। तो अब कंटेंट का क्या मतलब है कि देखो, जो सेंडर है तो उसको हर एक वर्ड जो भी वो कह रहा है उसको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कंटेंट क्या है? जो भी बात कही जा रही है वही होता है कंटेंट। और किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो जान होता है वो क्या होता है? कंटेंट। तो एक सेंडर को पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। अपने शब्दों का चयन, अपने वर्ड्स का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो भी कंटेंट आप दूसरे को दे रहे हो, जो भी मैसेज दे रहे हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप दूसरे को दे रहे हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा कंटेंट। सेकंड होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है आपके जो गेस्चर्स हैं, आपके पोस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आप बात करते हुए कैसे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं? एलिमेंट्स का। तो जब आप मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, तो एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई हैंड का मूवमेंट नहीं है, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, कोई गेस्चर्स नहीं है, ठीक है? तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो वो हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं मान सकते। तो एलिमेंट्स में आपका क्या आता है कि आप बात करते हुए फेशियल एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर रहे हो, पोस्चर्स, आपके गेस्चर्स भी वो चीज़ शो कर रहे हैं जो भी आप बोलना चाह रहे हो। जिस चीज़ पर आप ज़ोर दे रहे हो, आपको देखकर भी लग रहा है कि हाँ, आप किस तरीके से बात कर रहे हो। वो सारा किसका पार्ट होगा? एलिमेंट्स का पार्ट होगा। अगला आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी बात या मैसेज कन्वे करना चाहते हो, उसे कैसे ट्रीट करते हो। यानी आप किस तरीके से आप अपनी बात को कहते हो। जैसे कि अगर आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, कॉलेज के प्रिंसिपल से, तो वहाँ पर आप एकदम कैजुअल वे में बात नहीं करोगे। वहाँ पर आप एक फॉर्मल वे में बात करोगे, सही तरीके से बात करोगे। आप ऐसे ही बात नहीं करोगे अपने प्रिंसिपल से जैसा आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो कैजुअली, ऐसे बात नहीं करोगे। ऐसे ही अगर कोई बॉस है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर एक बॉस है और उसे अपना जो कर्मचारी हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको फायर करना है, नौकरी से निकालना है, तो वहाँ पर उसको एक अथॉरिटेटिव रोल अपना प्रेजेंट करना होगा उनके सामने। तो उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। यानी आप जो अपनी बात कह रहे हो वो किस तरीके से कह रहे हो, आपका तरीका क्या है कहने का, वो होता है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी बात आप कह रहे हो, मान लीजिए आपको एक सेमिनार अटेंड करना है, वहाँ पर आपको सेमिनार में लेक्चर देना है, तो या फिर कॉलेज में लेक्चर देना है, तो जो भी बात आप कहने वाले हो सामने वाले पर्सन्स के साथ, लोगों के साथ, तो आपकी जो बात है, जो आपका कंटेंट है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको किस वक्त कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात आपको स्टार्टिंग में कहनी है, कौन सी बात आपको सबसे लास्ट में कहनी है, कौन सी बात बीच में कहनी है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होना चाहिए आपका कंटेंट, जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो रिसीवर को। तो वो होता है हमारा स्ट्रक्चर। ओके। अब लास्ट होता है कोड। कोड का क्या मतलब है? कोड का मतलब है कि जैसे कि अगर आप रॉन्ग कोड कोड अगर कहीं डालते हो तो उससे कोई भी लॉक नहीं खुल सकता। एक लॉक है जहाँ पर आपको कोड डालना है और आप रॉन्ग कोड डालते हो तो वो आपका लॉक जैसे कभी नहीं खुल सकता। उसी तरीके से अगर आप गलत कोड का यूज़ करते हो, आपने बॉडी मूवमेंट गलत किया या फिर कहना कुछ और चाहते हो आप और आपने एक्सप्रेशन कुछ और कर दिए, आपके गेस्चर्स मैच नहीं कर रहे, जो आप कहना चाह रहे हो उससे मैच नहीं कर रहे आपके गेस्चर्स, तो आपकी बात दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कोड का मतलब है आपके बॉडी मूवमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके गेस्चर्स, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी बात आप कन्वे करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे आपने हाथ हिलाया ऊपर, तो कुछ लोग समझ सकते हैं कि आप हाय बोल रहे हो, लेकिन आपने अगर अपना हाथ ठीक से नहीं हिलाया
तो कुछ लोग समझ सकते हैं कि आप उनको थप्पड़ दिखा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कोड, सही कोड का और सही बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करना पड़ेगा आपको अपने मैसेज को कन्वे करते टाइम। अब हम देखते हैं चैनल। चैनल का मतलब होता है माध्यम, किस तरीके से आप अपनी बात दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हो। तो देखो चैनल कैसे, आप बोल रहे हो, दूसरे पर्सन को कैसे पता चलेगा आप जो भी बात कह रहे हो? सुनकर। तो हियरिंग क्या होगा? हमारा चैनल, एक माध्यम, यानी कि हम बोलेंगे तो रिसीवर उसको सुनेगा, तो सुनकर, सुनना भी क्या होगा? एक माध्यम होगा जिसके ज़रिए सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा सकता है। हियरिंग जैसे कि देखो, हियरिंग एक माध्यम का काम कैसे करेगा? आप अब घर के अंदर गए, घर के अंदर आप गए और आपको पापा की आवाज़ आई, तो आपको क्या, आपको मैसेज मिल गया कि घर में पापा हैं, इस वक्त पापा मौजूद हैं घर में। तो हियरिंग से आपको क्या मिला? आपको मैसेज मिल गया कि घर पे पापा हैं, सुनकर कम्युनिकेशन हुई, सिर्फ सुनकर। नेक्स्ट होता है हमारा सीइंग। सीइंग का मतलब देखकर, मतलब देखकर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, आप तक मैसेज ट्रांसफ़र होता है। तो देखना भी एक माध्यम है। जैसे कि रोड पर रेड और ग्रीन सिग्नल देखकर आपको पता चलता है कि कब जाना है और कब रुकना है। किसी ने आपसे कुछ कहा नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखकर आपको मैसेज मिल गया कब जाना है और कब रुकना है। ऐसे ही टचिंग। टचिंग का मतलब छूकर, छूकर भी हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि पानी गर्म है या ठंडा, आप छूकर पता चलेगा। आपने छुआ, आपका हाथ जल गया, तो आपको गर्म लगा, तो छूकर, आप, किसी ने आपको नहीं बताया कि गर्म है, आपने छुआ, आपको गर्म लगा, तो आपको पता चल गया कि ये गर्म है। और आपने छुआ, वो आपको ठंडा लगा, आपको पता चल गया कि ये ठंडा पानी है। तो उस तरीके से टच करके भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। स्मेलिंग। स्मेलिंग का क्या मतलब हो सकता है? स्मेल करके आपको पता चलता है कि खाना ताज़ा है या फिर बासी हो चुका है, ठीक है, या फिर आज घर में क्या बना है। मम्मी नहीं भी बताएंगी, आपको खुशबू से, स्मेल से पता चल जाएगा कि आज घर में क्या बना है। तो वो भी क्या है? एक माध्यम का काम करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अगर आपकी आंखों पे कोई पट्टी बांध देता है, ठीक है, आप टेस्ट करोगे, आप टेस्ट करोगे किसी चीज़ को, तो आप ये बता सकते हो, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तब भी आप टेस्ट करके ये बता सकते हो कौन सी चीज़ मीठी है और कौन सी चीज़ तीखी है, टेस्ट करके। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे माध्यम होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस के चैनल। तो ये सब, इस सारी चीज़ों के बारे में किसने बात की थी? बर्लो ने की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बर्लो का जो मॉडल था, इन्होंने बहुत इन डेप्थ स्टडी की थी और उसके बाद ये मॉडल दिया था। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर हाउ अ सेंडर ट्रांसफॉर्म्स अ थॉट इनटू अ मैसेज। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हमारा सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर यानी एसएमसीआर जो मॉडल है, तो उसमें एप्रोप्रिएट टर्म कौन सा होगा जो कि ये बताएगा कि सेंडर ट्रांसफॉर्म करता है थॉट का इनटू अ मैसेज। सेंडर है वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को मैसेज में ट्रांसफ़र करता है। उसको हम क्या कहते हैं? कोडिंग कहेंगे, डी कोडिंग कहेंगे, एन कोडिंग कहेंगे या रिकॉर्डिंग कहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंडर है, उसके माइंड में जो भी थॉट्स होती हैं, जो विचार होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको वो शब्दों का रूप देता है, कुछ सिग्नल्स का रूप देता है और अपने मैसेज को फिर कन्वे करता है। तो सेंडर के द्वारा अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को मैसेज का रूप देना क्या कहलाता है? एन कोडिंग। तो सेंडर को, जैसे मैंने आपको बताया था, सेंडर का दूसरा नाम ही क्या होता है? एनकोडर। सेंडर का दूसरा नाम क्या होता है? एनकोडर। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनकोडिंग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिस कंपोनेंट ऑफ मैनी अदर communications models is missing in the sender message channel receiver model, what is it? मतलब एक कंपोनेंट है जो कि बाकी सारे कम्युनिकेशन मॉडल में होता है लेकिन सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल में एब्सेंट है। किस चीज़ का कौन सी चीज़ अनुपस्थित होती है एसएमसीआर मॉडल में? फीडबैक की कमी होती है, डीकोडिंग प्रोसेस नहीं होता, मैसेज नहीं होता या फिर चैनल मिक्स। तो देखो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ सारे, आप अच्छे से समझिए कि जो एसएमसीआर मॉडल है, मैंने आपको बताया एसएमसीआर मॉडल हमारे बर्लो का मॉडल है और ये एक लीनियर मॉडल है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। और मैंने आपको बताया था जो भी वन वे कम्युनिकेशन होती है, ये जो लीनियर मॉडल होते हैं वहाँ पर फीडबैक नहीं होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का अभाव होगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है मिसिंग, कौन सी चीज़ मिसिंग होती है? तो यहाँ पर फीडबैक का अभाव होता है क्योंकि ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन है, लीनियर कम्युनिकेशन है और इसीलिए हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सारी चीज़ें होती हैं लेकिन सिर्फ फीडबैक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द शैनन एंड वीवर मैथमेटिकल थ्योरी? तो शैनन एंड वीवर का मॉडल हमने कल डिस्कस किया था। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी चीज़ शैनन एंड वीवर मॉडल का पार्ट नहीं होगी।
शैनन एंड वीवर का अगर आपको मॉडल याद है, जो मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास या बाकी की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं कम्युनिकेशन की, तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग सारी क्लासेस जाकर देख सकते हो, क्योंकि हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं और जो बाकी के हैं हम आगे की क्लासेस में उनको अच्छे से डिस्कस कर ही लेंगे, तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देख लेना। तो शैनन एंड वीवर के मॉडल में सोर्स होता है, ट्रांसमीटर, कंप्यूटेशन, चैनल, रिसीवर। इनमें से क्या नहीं होता? तो हमने पढ़ा था कि सोर्स भी होता है, बात को कहने वाला, ट्रांसमीटर भी होता है, चैनल भी होता है, बिना चैनल के तो बात हो ही नहीं सकती, और रिसीवर के बगैर तो कम्युनिकेशन प्रोसेस ही अधूरा है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं होता। ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैचिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन। लिस्ट 1 में दिए गए हैं ऑथर्स और लिस्ट 2 में दिया गया है उनका कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको मैच करना है। एरिस्टोटल, शैनन एंड वीवर, विल्बर सचराम एंड डेविड बर्लो, 4 लोग हैं और उन्होंने जो मॉडल दिए हैं उनके नाम हैं। आपको मैच करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद देखिए आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि मैं क्या आंसर बताती हूँ। तो देखो, सॉल्व करते हैं इसको। एरिस्टोटल का मॉडल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, और एरिस्टोटल मॉडल में मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल मॉडल एक लीनियर मॉडल है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है स्पीकर पर। जैसे कि हमारे सेमिनार होते हैं, जो हमारे स्पीच होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया जाता है? स्पीकर पर। स्पीकर ही सेलेक्ट करता है उसको क्या मैसेज सेंड करना है, कौन से चैनल के थ्रू करना है, उसके रिसीवर क्या होंगे, यानी मेन जो सेंटर है वो स्पीकर होता है। तो वो है आपका एरिस्टोटल का मॉडल। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ए से रिलेटेड हो जाएगा। ए का 3 कहाँ पर है? देखो, अगर एरिस्टोटल वाला भी आपको याद होता ना, तो भी आपका आंसर आ जाता। तो हमारा 1, 2 और 4 ये सब कट जाएंगे, आंसर एक ही से आ गया। बी का क्या होगा? शैनन एंड वीवर का मॉडल हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, और जिसमें हमने समझा था कि शैनन एंड वीवर का मॉडल एक लीनियर मॉडल है, जिसमें कि टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ किया जाता है। तो हमारा बी का क्या हो जाएगा? 4। विल्बर सचराम का मॉडल अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम डेविड बर्लो का देखते हैं। डेविड बर्लो अभी हमने पढ़ा, उसका क्या होता है? SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो ये किससे रिलेटेड होगा? बर्लो से। और जो हमारा सी वाला है वो हमारा सर्कुलर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि जो विल्बर सचराम का मॉडल है वो एक लीनियर मॉडल नहीं है, वहाँ पर फीडबैक भी होता है, और इसीलिए वो एक सर्कुलर कम्युनिकेशन है। इसीलिए आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer. I hope you understand. Next question देखते हैं। In the Shannon-Weaver model of communication, a dash turns the signal into a message. कौन होता है शैनन एंड वीवर के मॉडल में जो सिग्नल को मैसेज में कन्वर्ट करता है? जो सिग्नल्स होते हैं उसको मैसेज में कन्वर्ट करता है। नॉइज होगा, एनकोडर होगा, डीकोडर होगा, या फिर चैनल होगा? तो देखो, यहाँ पर सिग्नल को मैसेज में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, मैसेज को सिग्नल में करने की बात नहीं की जा रही। ये डिफरेंस आप समझना। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डीकोडर। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ होता कि मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो सेंडर है, सेंडर जो भी मैसेज देना चाहता है उसको अगर हम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा एनकोडिंग। ये भी आप लोग याद रखना। लेकिन अगर हम सिग्नल्स को मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डीकोडिंग कर रहे हैं, यानी कि जो मैसेज हमें सेंड किया गया है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? डीकोडर। और अगर ये होता कि मैसेज को हम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने शैनन एंड वीवर के मॉडल में समझा था किस तरीके से प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर सिग्नल को मैसेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसीलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डीकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज मॉड्यूलर, सर्कुलर, लीनियर और नॉन लीनियर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए। शैनन एंड वीवर का मॉडल कैसा है? एक लीनियर मॉडल है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डजंट फेवर फीडबैक। क्या सर्कुलर मॉडल जो होता है कम्युनिकेशन का उसमें फीडबैक नहीं होता? मैचिंग वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल अभी बताया था। The linear model of communication demands continuity of communication and enables immediate feedback. क्या आपको ऐसा लगता है कि लीनियर मॉडल में इमीडिएट फीडबैक मिलता है आपको? सोचिए। तो हमने आप अभी समझा था लीनियर मॉडल में कोई फीडबैक नहीं होता और सर्कुलर मॉडल में फीडबैक होता है, और यहाँ पर लिख रहा है कि फीडबैक नहीं होता और यहाँ लिख रहा है फीडबैक होता है।
यानी उल्टी बात कर दी गई है, तो स्टेटमेंट 1 भी गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिकॉज सर्कुलर मॉडल में फीडबैक होता है जबकि लीनियर मॉडल में फीडबैक नहीं होता, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत बात कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स। शैनन एंड वीवर के मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्री कंटेम्पटेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर शैनन एंड वीवर का मॉडल आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3, सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड लास्ट में क्या आता है हमारा? डेस्टिनेशन। द ट्रांसमीटर ऑफ मैसेज इज कॉल्ड दी। जो ट्रांसमीटर है मैसेज का उसको आप क्या कहोगे? सोर्स कहोगे, डीकोडर कहोगे, चैनल कहोगे, या फिर रिसीवर कहोगे? ट्रांसमीटर जो कि मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ट्रांसमीटर यानी कि जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है वो कौन होता है हमारा? डीकोडर तो वो होता है जो मैसेज जिस तक हम पहुंचा देते हैं और वो समझता है, चैनल जिसके माध्यम से हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीवर जिसको मैसेज भेजा गया, ट्रांसमिट कौन करता है? ट्रांसमिट करता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सोर्स। सोर्स होता है जो हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करता है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। मदर ऑफ ऑल मॉडल्स किस मॉडल को कहा जाता है? शैनन एंड वीवर मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो हाल ही में जो हमने मॉडल डिस्कस किया था शैनन एंड वीवर का मॉडल, उसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो ये था कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कैसी लगी आपको आज की क्लास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।